मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत अनुरक्षण, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर क्या क्या अनुरक्षण और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो कि आपके टेक्निकल हेल्पर, इसके अलावा यूपीपीसीएल, इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं हम आज उसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस पर मिलेगा। और आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है आपके पास, मशीनों में अनुरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन के समय मशीन में खराबी को रोकना, मशीन का परिचालन संतोषजनक व सुरक्षित रखना, उत्पादन की लागत कम करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए वो इस प्रकार से है, मशीनों में लगातार सुचारू रूप से चलें इसके लिए निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण होता है। इसमें से कौन सा कार्य होता है? प्रतिदिन मशीन को साफ रखें, समय पर अनुरक्षण, उचित प्रकार के। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि बहुत आसान है, लेकिन आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लेवल के हैं दोस्तों, आएंगे भी। और यही गलती आप बार बार करते हो एग्जाम के अंदर। बातों को ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस और उसका आंसर देना है। इसमें से कौन सा कथन सुनियोजित रखरखाव के गुणों की व्याख्या करता है? बिजली की मोटर की प्रतिदिन, साप्ताहिक, किसी अन्य निर्धारित अंतराल पर होने वाले रखरखाव की निर्धारित सूची के बाद होने वाले प्रक्रम, मशीन के चलते हुए किए जाने वाले प्रक्रम, केवल अर्धवार्षिक किए जाने वाले प्रक्रम, मेंटेनेंस कार्ड पर पाए गए दोष को पिछले निरीक्षण में निर्धारित किए गए अनिरंतर ढंग से किए जाने वाले प्रक्रम। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्षण कितने प्रकार के होते हैं? अनुरक्षण जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि निवारक, यानी कि मशीन को ख़राब होने से पहले जो मेंटेनेंस की जाती है, या आपको पता चल जाए कि ये मशीन ख़राब हो गई और कुछ दिन चल सकती है, तो उसको आपने पहले ही मेंटेनेंस कर दे। दूसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी कि कुछ टूट फूट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निवारक प्रिवेंटिव अनुरक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित, एक होता है ओवरऑल अनुरक्षण। ओवरहॉल का मतलब है मशीन को पूरी तरह से खोलकर उसमें जो पार्ट्स चेंज होने वाले उनको बदल देना। और नियमित अनुरक्षण होता है, यानी कि उसका जो हम देख रेख करते हैं, ये पार्ट्स जो भी घिस चुका है उसी को बदलना। सफाई, साफ सफाई, जले या घिसे गए कॉन्टैक्ट्स को बदलना, परिपथ वियोजक को तेल बदलना, उपरोक्त ए और बी जली मशीनों के पुनः वाइंडिंग करना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत मशीनों व उपकरणों के मुख्य भागों को बदलना, पुनः वाइंडिंग करना, उच्च वोल्टेज परिपथ वियोजकों की बुशिंग बदलना, ये प्रक्रम किस प्रकार के अनुरक्षण की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरहॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, यदि मशीन में अचानक खराबी आ जाने पर तुरंत मरम्मत करनी पड़े तो इस प्रकार के अनुरक्षण को क्या कहते हैं? इस प्रकार का अनुरक्षण कहलाता है ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, निरीक्षण में कार्यरत स्टाफ होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा स्टाफ होना चाहिए? सामान्य ऑपरेटर, अकुशल तकनीशियन और अर्धकुशल या कुशल तकनीशियन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो है कुशल तकनीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक दिष्ट धारा मशीन के फील्ड वाइंडिंग को ओम मीटर द्वारा जांचा गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परंतु ओम मीटर द्वारा पाठ्यांक अनंत पाया गया, मशीन में दोष उत्पन्न होगा। किस प्रकार का दोष होगा दोस्तों? उसकी फील्ड वाइंडिंग परिपथ जो है दोष युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डीसी मशीन के फील्ड को ओम मीटर द्वारा टेस्ट करने पर मीटर के एक लीड फील्ड टर्मिनल पर वह दूसरी मशीन की बॉडी के साथ जोड़ी गई। मीटर द्वारा शून्य पाठ्यांक दर्शाया गया, फील्ड में दोष है। किस प्रकार का दोष होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास भू दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डीसी मशीन के फील्ड का प्रतिरोध उचित है, भू दोष नहीं है, परंतु फिर भी मशीन के पोलों में उचित चुंबकत्व
नहीं बन रहा संभावित दोष होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, उसके टर्मिनल संयोजन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी मोटर के आर्मेचर के टर्मिनलों को श्रेणी लैंप से टेस्ट किया गया परंतु लैंप प्रकाशित नहीं हुआ, संभावित दोष क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों, खुला परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आर्मेचर कॉम्यूटेटर पर लगे ब्रश गियर में संभावित दोष हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। ब्रश होल्डर में फंस सकता है, कॉम्यूटेटर अपर्याप्त संपर्क, ब्रशों का कॉम्यूटेटर पर गलत संयोजन, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में अपर्याप्त संरेखण, ऑयल रिंग का अटक जाना, गलत अलाइनमेंट और पुली पर बेल्ट का तनाव अधिक होना, ये कौन से प्रकार का दोष है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का दोष है, यांत्रिक दोष है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी मशीन के ब्रशों की सेटिंग, कॉम्यूटेटर पर सही न होना, आर्मेचर वाइंडिंग में खुला परिपथ होना, अत्यधिक कंपन, ब्रशों पर स्प्रिंग का गलत दाब और आर्मेचर कुंडलियों के संयोजन कॉम्यूटेटर पर ढीले होना दोष के अंतर्गत आता है। किस प्रकार का दोष है ये, आर्मेचर के ब्रशों पर स्पार्किंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा मशीन के स्टेटर वाइंडिंग को टेस्ट किया गया जिसमें वाइंडिंग की तार टूटी पाई गई, यह कौन सा दोष है और इसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का दोष है, खुला परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 3 फेज प्रेरण मोटर की वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप का एक सिरा वाइंडिंग टर्मिनल से दूसरा मशीन की बॉडी से टच गया, लैंप पूरी तरह से प्रकाशित हो गया, संभावित दोष कौन सा है, तो ये है उसका अर्थ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, 3 फेज प्रेरण मोटर स्टार्ट होती है परंतु भार नहीं उठाती, संभावित दोष हो सकता है, तो इसका होगा ए और सी, रोटर कुंडलन को खुला दोष और गलत संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसी प्रेरण मोटर की बॉडी का तापमान की जांच की, संयोजनों की जांच की, स्लिप रिंग प्रेरण मोटरों के ब्रशों की जांच और स्टार्टर की सफाई के कार्य किस प्रकार की श्रेणी में आती हैं, तो ये होंगे दैनिक अनुरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर के एंड कवर की जांच, फाउंडेशन बोल्ट की जांच, मोटर पुली की जांच, ओवर और स्लिप रिंग मोटर के ब्रश घिस जाने पर बदलना अनुरक्षण किस प्रकार का होगा, ये भी दैनिक अनुरक्षण में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोटर के कूलिंग फैन, वायु नलियों की जांच, नलियों में धूल व गंदगी की सफाई, बेरिंग में नया ग्रीस डालना, ये किस प्रकार का है, ये भी आपके एक प्रकार का मासिक है दोस्तों, क्योंकि ग्रीस डाल रहे हैं खराब बेरिंग या बेरिंग को बदल रहे हैं, तो ये मासिक अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसी 3 फेज मोटर को खोलकर ओवरहॉल करना, वाइंडिंग को साफ सूखी हवा से साफ करना, मोटर के इंसुलेशन की जांच करना, स्टेटर व रोटर के मध्य वायु अंतराल की जांच करना और बेरिंग में नई उचित ग्रेड की ग्रीस भरना इत्यादि प्रक्रम किस प्रकार के हैं दोस्तों, ये हैं वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप किसी पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से बहुत कम खींचता है, पहले से पंप जो है किसी ऑयल को या कोई काम जल को कम खींचता है, तो इसका संभावित कारण है, इसका सही कारण जो होगा दोस्तों वो है प्रणोदक क्षतिपूरक है। प्रणोदक जो होता है, इम्पेलर जो होता है दोस्तों, वो होती है क्षतिपूरक, ये ध्यान रखिए। दूसरा जो है, स्लिपिंग पर कार्बन की धूल को साफ करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निवारक अनुरक्षण के 2 भागों में बांटा जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा नियमित अनुरक्षण। कई बार अचानक मशीन में दोष उत्पन्न होकर मशीन रुक जाती है और उत्पादन भी रुक जाता है, ऐसे समय में मशीन को तुरंत ठीक किया जाता है, इस प्रकार के अनुरक्षण को कहते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विभंग अनुरक्षण या मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर के दैनिक अनुरक्षण में किन किन बातों को चेक करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ए व बी। ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड ना हो, तेल का तापमान देखना चाहिए, तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर के मासिक अनुरक्षण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर है डी, प्रयुक्त रक्षक उपकरणों की जांच चाहिए और उपरोक्त ABC। नेक्स्ट आपके लिए, डीसी मशीनों के वार्षिक
अनुरक्षण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार का दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, 3 फेज प्रेरण मोटर का दैनिक अनुरक्षण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर स्टार्टर की बाहर से सफाई करनी चाहिए, उपरोक्त ए व सी। इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, प्रेरण मोटर के वार्षिक अनुरक्षण में कौन कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए? इसका हो जाएगा डी, नया ग्रीस भरना, बूंद संपर्क की जांच करना, उपरोक्त ए व बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बेयरिंग की दूसरी सफाई करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा पेट्रोल से। बेयरिंग की तीसरी सफाई करनी चाहिए, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई। लगने को इस प्रकार से हैं कि ये अटपटे से हैं, लुब्रिकेंट ऑयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी मोटर पर भार डालने के पश्चात बहुत अधिक स्पार्किंग हुई, इसका दोष मालूम करने के लिए क्या चेक करना चाहिए दोस्तों? कोम्यूटेटर व ब्रश। बाहरी कवर को फिट करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? मैलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूपीएससी का पूरा नाम, यूपीएस जो है उसका पूरा नाम पूछा गया यहाँ पे, तो इसका सही होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। विद्युत प्रदायी कंपनी की पावर फेल होने पर किस प्रकार की पावर समस्या उत्पन्न होती है? क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लैक आउट या एबीसी। यूपीएससी को वर्गीकृत किया जाता है, यूपीएस जो है इसको वर्गीकृत किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? ऑफलाइन व ऑनलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, खराब बेयरिंग को सबसे पहले साफ करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मिट्टी के तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर के 6 माही या वार्षिक अनुरक्षण निम्नलिखित कार्यों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए सही आंसर है डी, ट्रांसफार्मर को वर्ष में एक बार खोलकर पूरी ओवरहॉल करनी चाहिए, या उपरोक्त ए बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाए तो यूपीएस इन्वर्टर को ऑटोमेटिक रूप से शट ऑफ हो जाना चाहिए, किस कारण से? तो इसका सही आंसर है ओवरलोड हो जाए या तीनों में से कोई भी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाते समय निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण कारण को ध्यान में रखा जाता है, क्या है दोस्तों वो? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? सी, मोटर की आयु। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ब्रश की पोजीशन सही प्रकार न्यूट्रल अक्ष पर सेट करने से हमें प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, कोम्यूटेटर पर नया ब्रश लगने से पूर्व यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ब्रश कोम्यूटेटर पर सही संपर्क कर रहा है या नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक रेगमाल को कोम्यूटेटर व ब्रशों के बीच इस प्रकार रखें, रेगमाल की खुदरी सतह ब्रशों के और हो और कोम्यूटेटर को हाथ से घुमाएं। नेक्स्ट है आपके लिए, बेयरिंग के खराब या सही दशा को चेक करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेयरिंग को साफ करके। नेक्स्ट है, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल टिप पर शेडिंग कुंडली को लगाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, चैटरिंग रोकना। एक एसी मोटर नई वाइंड की गई है जो शून्य भार पर साधारण रूप से चलती है परंतु भार पर धीरे हो जाती है, इसका कारण है डी, ग्रुप कनेक्शन गलत होना या फेज कनेक्शन उल्टे होना। कॉम्यूटेटर बाधा रहित विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाया जाता है वह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएस। नेक्स्ट है, किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता होती है, इसका सही आंसर है 200 एम्पियर। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 सवाल, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और बहुत ही अच्छे सवाल, और अभी आपकी सारी कक्षाएं ऑनलाइन लेके आऊँगा। धन्यवाद।